तो कैसे हो गाइज, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आपकी जो क्लास 10th की एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। उसके अंदर आपको कॉपी कैसे लिखनी है इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सके। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हो तो आप ऐसा कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और आप जितना आप इस वीडियो को देखने से पहले आपके नंबर आते थे उससे कम से कम मान लो 10 नंबर अधिक आएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सभी चीज़ें याद होती है लेकिन कॉपी में सही तरह लिख नहीं पाते हैं, इस कारण उनके जो नंबर है वो कट जाते हैं और उनकी जो पढ़ाई के हिसाब से उनको नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो उसी के कारण ये वीडियो मैंने बनाया है। तो देखिए, सबसे पहले बात यह है कि देखो, आपको बोर्ड परीक्षा क्लास 10 2025 के अंदर जो होने वाली है, ठीक है, और पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए कैसे लिखनी है आपको एग्जाम कॉपी, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो की गाइज। जैसे हम बात करें कि आपको कोई भी क्वेश्चन 8 है, ठीक है, ये कोई 8 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न संख्या 8। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको समांगी और विषमांगी मिश्रण को डिफाइन करना है या फिर आपको इनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर कई कई बच्चे होते हैं उत्तर यहाँ पर लगा देते हैं, उत्तर संख्या इतनी, उसके बाद में ये उत्तर लगा देते हैं ऐसे। तो ये थोड़ा मतलब ठीक है तरीका, लेकिन इतना भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो देखो, इफेक्टिवली यदि आपको आंसर देना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे उत्तर 8 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, उत्तर 8 है और कौन सा है तो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो भी है, या फिर सेक्शन ए बी जो भी एक्स्ट्रा होती है वो कोष्टक के अंदर लिख देनी है आपको, ठीक है। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में पूछ रहा है, तो आपको ऐसे देनी है और ब्लैक और ब्लू 2 पेन यूज़ करने हैं, तो ये ब्लैक ब्लू, ठीक है। आगे बात समझ में बिल्कुल साहब आ गई। अब देखो, ये चीज़ होगी। अब देखो, समांगी विषमांगी दोनों के बारे में लिखना है तो वो सबसे पहले लिखनी है इनकी हेडिंग, उसके बाद में लिखना है समांगी मिश्रण, पहले लिखोगे तो समांगी, उसके बाद में आपको जो है एक लाइन ये खाली छोड़ देनी है और उसके बाद में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, कि जब जो पदार्थ है वो पूरी तरह से घुल जाता है या फिर XYZ जो भी इसकी डेफिनेशन है वो आपको लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो यहाँ तक आते आते आपकी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में एक लाइन को छोड़कर वापस आपको लगानी है हेडिंग, ठीक है। और हेडिंग लगाकर वापस आपको जो है वो सेम टू सेम कर देनी है। आपको ब्लैक और ब्लू 2 तरह के पेन यूज़ करने हैं और ऐसे हेडिंग स्केल से लगानी है। और राइटिंग का विशेष तौर से ध्यान रखना, ठीक है। राइटिंग, कई बच्चे होते हैं जिनकी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होते हैं, तो वो जितने चाहे पढ़ाई के अंदर कितने भी होशियार हो, उनके जो नंबर है वो अच्छे नहीं आ पाते हैं, ठीक है, राइटिंग की वजह से। तो आपको एक तो राइटिंग का ध्यान रखना है और अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखनी है। अननेसेसरी जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, ठीक है। यदि आपको आता है जितना ही लिखो, अननेसेसरी चीज़ें लिखने से एग्जामिनर पर गलत इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जानते ही हो। तो इसीलिए ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इस तरह से क्वेश्चन के आंसर लिखे तो मैं 101% कह सकता हूँ, यदि आप एवरेज स्टूडेंट हो ना तो भी आपके 80+ जो है वो मार्क्स आ जाएंगे। 80+, यदि आप एवरेज हो ना तो भी, यदि इस तरह से आंसर लिखा तो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम विषय बाय विषय यानी कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में कैसे लिखनी है, इस सब्जेक्ट में कैसे लिखनी है, ऐसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।